जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे 2026 में जो भी रिलीज हुए है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 100 किताबें और उसके लेखक। या मैंने क्वेश्चन के साथ इमेज भी दी है और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया है, ताकि ये इमेज इसलिए दिया ताकि आपको वो मेमोराइज हो सके। अब आप और हमारे वीडियो देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज भी देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने करंट अफेयर्स की पूरी 812 की एमसीक्यू और वन लाइनर भी दोनों लिया है। साथ ही साथ आप रिवीजन सीरीज भी देख सकते हैं। तो चालू करते हैं हमारा पहला सवाल। कौन देश को वासी वेणु की डायरी उपन्यास किताब के लिए 34वां व्यास सम्मान दिया गया है और इसके लेखक कौन है? सूर्यबाला। ये 34वां व्यास सम्मान पुरस्कार किसको मिला है? कौन देश को वासी वेणु की डायरी, इसको किताब के लिए। और आपको देखना है कि व्यास सम्मान पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। अगला, स्वामीनारायण सिद्धार्थ सुधा नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है जिन्हें 34वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास जी द्वारा यह किताब लिखी गई है और उसे 34वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला देखिए, हर्ट लैम्प नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है जो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध होने वाली पहली कन्नड़ किताब बन गई है? इसका लेखक के नाम है ये भानु मुस्ताक जी ने हार्ट लैम्प नामक किताब लिखी और ये अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध होने वाली पहली कन्नड़ किताब थी। हमेशा याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिद्धार्थ द बॉय हु बिकम बुद्ध नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है जिसे अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 दिया गया? इसका सही जवाब है अद्वैत कोठारी ने लिखा सिद्धार्थ द बॉय हु बिकम बुद्ध नामक, और उन्हें अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 दिया गया है। अगला देखेंगे, हिंदी कविता संग्रह फिर उगना के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला। हमेशा याद रखिए, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है डॉक्टर पार्वती तिर्की जी को। ये कविता संग्रह, हिंदी कविता संग्रह है, उनको साहित्यिक अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। द ट्रू ट्रू स्टोरी ऑफ राजा गुलेबाई एंड इट्स मदर के लेखक कौन है जिनको फिक्शन श्रेणी में नेशनल बुक अवार्ड 2025 मिला? इसका सही जवाब है रबीह अलमदीन। ये उनके किताब के लेखक है और उनके में नेशनल बुक अवार्ड 2025 किस श्रेणी में? फिक्शन श्रेणी में। हमेशा याद रखेगा। वन डे एवरीवन विल हैव ऑलवेज बीन अगेंस्ट दिस के लेखक कौन है जिन्हें नॉन फिक्शन श्रेणी में नेशनल बुक अवार्ड 2025 मिला है? इसका सही जवाब है ओमर अल अक्कड़। ये है उनके लेखक। वन डे एवरीवन विल हैव ऑलवेज बीन अगेंस्ट दिस, और उन्हें नॉन फिक्शन श्रेणी में ये किताब यानी कि अवार्ड्स मिला है, नेशनल बुक अवार्ड 2025। अगला देखिए, उपन्यास फ्लैश के लेखक कौन है जिसे 2025 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है ये डेविड स्ले। हमेशा याद रखें, बुकर पुरस्कार और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, हमेशा याद रखेगा। और इसके क्या डिफरेंस है आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। मैंने यहाँ इमेज भी दिया है, आप देख सकते हैं। अगला सवाल देखेंगे, द ब्रह्मास्त्र अनलिश के लेखक कौन है? ये मुंबई में जो भी अंडरवर्ल्ड था उनको क्या किया था? उनको नष्ट किया था। ये इसके लेखक है टी शिवानंद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देखेंगे, रेडी रिलेटनेस एंड रिजोलेंट सेकंड के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है अनिल चौहान जी है। ये जनरल अनिल चौहान जी ने ये किताब लिखा है। क्या है ये? शेपिंग द फ्यूचर रेडी, हमारे आने वाले फ्यूचर में फोर्स का किस तरह से योगदान होगा, इसके बारे में ये किताब है। अगला देखेंगे, अबव एंड बिहाइंड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही जवाब है ये शिव कुमार मोहंग का द्वारा ये किताब लिखी गई है। ये हमारे एविएशन सेक्टर में क्या करेंगे, अमेजिंग एक्सप्लोरेशन अबाउट द वर्ल्ड ऑफ एविएशन के बारे में ये किताब लिखा है। मैंने इमेज दी है ताकि आपको हमेशा याद रखे। आफ्टर मी कैओस, यानी कि ये किसके लेखक है? इसका सही जवाब है एम जे अकबर। ये आफ्टर आफ्टर मी कैओस के लेखक है। अगला, महात्मा गांधी और पर्यावरण के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है टी एन कोशु। ये इसके लेखक है। महात्मा गांधी जी और पर्यावरण ने किस तरह से बैलेंस नेचर अपनी लाइफस्टाइल में यूज किया था, इसके बारे में ये किताब है। अगला देखेंगे, दे विल शूट यू मैडम के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है ये है हरिंदर बाजेवा। ये इसके लेखक है। अगला, विंग्स ऑफ वॉलर के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है ये है स्वप्निल पांडे। विंग्स ऑफ वॉलर के लेखक। ये वन लाइनर है, एकदम इजी है। मैंने इमेज दिया है कि किस तरह से आप कर सकते हैं, और यहाँ पे दिया है कि इंडियन एयरफोर्स के ये जो भी डेयरिंग ऑपरेशन है ये विंग्स ऑफ वॉलर में दिया है। ये स्वप्निल पांडे जी ने लिखी है। विंग द विवेकानंद वे, ये किसके द्वारा किताब लिखी गई है? इसका सही जवाब है अनन्या अवस्थी और निखिल यादव के द्वारा ये किताब लिखी गई है। डिफरेंट बट नो लेस के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है ये अनुपम खेर के द्वारा ये किताब लिखी गई है। ये एमपी भी रह चुके हैं। अगर चोला टाइगर्स अवेंजर्स ऑफ सोमनाथ के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है
ये अमीश त्रिपाठी द्वारा ये किताब लिखी है। और चोला एम्पायर के बारे में हम थोड़ा सा जरूर पढ़ेगा, ये एंशियंट हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र चोला, राजा प्रथम चोला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी पाकिस्तान, ये किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही जवाब है ये केजीएस ढिल्लों द्वारा ये किताब लिखी गई है। हमने पहलगाम अटैक के पहलगाम हमले, आतंकवादी हमला हुआ तो उसके जवाब में हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। और पाकिस्तान ने जो भी ऑपरेशन चलाया है उसका आप कमेंट बॉक्स में नाम बताएगा। मैंने ये ऑपरेशन जो भी मेजर ऑपरेशन है हमारे देश में चला गया उसका भी मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है। ऑपरेशन सिंदूर द फायर दैट साइलेंस टेरर के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है ये है डॉक्टर टी.सी. राव जी, इसके लेखक है। द मैन हु बिकम सिनेमा के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है ये अशोक चोपड़ा। ये दिलीप कुमार जी के ऊपर ये किताब है, ये इसका लेखक अशोक चोपड़ा जी है। ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग, ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है ये शक्ति गुरंग है। ये ग्लास सीलिंग का मतलब होता है आपको दिखता नहीं है लेकिन वो सोसाइटी बैरियर क्रिएट करते हैं, उसको भी ब्रेक करके क्या हम आगे बढ़े, ये इसके बारे में ये किताब। द इमरजेंसी डायरीज का विमोचन किसने किया? इसका सही जवाब है ये अमित शाह जी ने द इमरजेंसी डायरीज का विमोचन किया। और ये किसकी किताब है? ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की किताब है। जब 1975 में क्या लगी थी, इमरजेंसी लगी थी, तो उन्होंने किस तरह से संघर्ष किया और उनके क्या अनुभव रहे ये यहाँ पे दिया है। अगला बिलियन बटरफ्लाइज पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है ये जगदीश शुक्ला जी, इसके लेखक है। अगला धवन क्रिकेट माय लाइफ एंड मोर किसके द्वारा लिखी गई है? शिखर धवन, ये हमारे भारतीय क्रिकेट पट्टू है, इसके द्वारा ये किताब लिखी गई है। द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ्स की लेखिका कौन है? इसका सही जवाब है ये पूजा जी की मिसेस है, पूजा पुजारा, इनके द्वारा ये किताब लिखी गई कि क्रिकेटर्स की वाइफ की लाइफ कैसी होती है। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है बंडारू दत्तात्रेय जी द्वारा ये किताब लिखी गई है। राज्यपाल रह चुके हैं, इन्होंने अपने जीवन के जो भी एक्सपीरियंस लिए ये यहाँ पे उन्होंने मेंशन है। रामानुज जर्नी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है अरुण सिंघल और देवेंद्र शर्मा जी द्वारा ये लिखी गई है। और आपको ये क्या देखना, इसकी मूवी जरूर देखिएगा, आपको बहुत इंस्पायर करेगी और एक आगे बढ़ने के लिए आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगा। ओरिजिनल सीन के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है जैक टेम्पर तथा एलेक्स थैम्पसन द्वारा ये ओरिजिनल सीन ये किताब लिखी गई है। अगला वीवो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है सी, यानी कि पी.एस. रमन ये द्वारा लिखी गई है। चेन्नई सुपर किंग के किस तरह से उन्होंने क्या टाइटल जीते हैं, क्या साइकोलॉजी रही है, इसके यहाँ बारे में मेंशन किया गया है। टू द सेवन जनरेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही जवाब है डॉक्टर V.I. मंथन के द्वारा टू द सेवन जनरेशन ये किताब लिखी गई है। अगला द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है ये पंकज मिश्रा जी है। जब इजराइल ने गाजा के ऊपर वार किया था उसके बाद क्या हुआ ये यहाँ पे स्टोरी यानी कि पूरे नरेट की गई है। अगला देख स्पीकिंग विद द नेचर के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है ये रामचंद्र गुहा जी है। स्पीकिंग विद द नेचर ये बहुत ही फेमस हिस्टोरियन है और उनकी किताब भी बहुत फेमस है, आप जरूर इनके बारे में याद रखेगा। फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर के पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है श्रीराम चोलिया जी। फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर पुस्तक के लेखक है। अगला नाइन यार्ड साड़ीज के ये किसके द्वारा लिखी गई किताब है? ये प्रशांति राय जी द्वारा ये किताब लिखी गई है। जो भी ट्रेडिशनल वुमेन्स होती है उनके द्वारा ये यानी कि यह कहानी दी है 9 यार्ड साड़ीज के बारे में। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है ये M.K. रंजीत सिंह जी द माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड के किताब के लेखक है। अगला झांकी में स्थित प्रश्न पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही जवाब है ये अनिल रतूड़ी जी द्वारा ये किताब लिखी गई है। यह क्या है? ये आईपीएस अधिकारी के जीवन की कुछ अनुभव एक्सपीरियंस शेयर किए गए हैं, ये इन्होंने लिखा है। अगला देख कॉल ऑफ द गिर के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है परिमल नाथवानी जी के द्वारा ये कॉल ऑफ द गिर के ये पुस्तक के लेखक है। यानी कि ये गिर नेशनल पार्क गुजरात में है और किसके लिए फेमस है? ये लायन के लिए फेमस है, इनकी इन्होंने स्टोरिया लिखी है। अगला देख मार्च ऑफ ग्लोरी के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है के अरुमुगम एम अरोल डी क्रूज, इसके द्वारा ये मार्च ऑफ ग्लोरी ये किताब लिखी गई है। हमने क्या 1975 में जो भी हॉकी में स्टोरी ऑफ द इंडियन 1975 वर्ल्ड कप हॉकी में जो जीत हासिल की उसकी ये कहानियां है, ये लिखी गई है। इंडिया @100 के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है केवी सुब्रमण्यम जी, इस किताब के लेखक है। अगला ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है सुदीप सेनगुप्ता जी द्वारा ये ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स ये किताब लिखी गई है। अगला बिहार के गांधी नीतीश कुमार पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है अशोक चौधरी एवं
शाम्भवी चौधरी द्वारा ये किताब लिखी है। बिहार के गांधी नीतीश कुमार ये बिहार के 10वें सीएम बने हैं और अभी क्या या इनको राज्यसभा भेजने का प्लान चल रहा है। इनको सुशासन बाबू के नाम से भी ये बहुत फेमस है। अगला द बुक यानी कि कंपैशन ये किसके द्वारा लिखी गई? इसका सही जवाब है ये दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी द्वारा ये लिखी गई किताब है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और कैलाश सत्यार्थी की उनकी आत्मकथा का नाम मैंने एमसीक्यू में लिया है, आप उनको चेक जरूर कर सकते हैं। अगला देख मनोज वाजपेयी द डेफिनेट यानी कि द डेफिनेटिव बायोग्राफी ये किसके द्वारा लिखी गई है? पीयूष पांडे द्वारा ये किताब लिखी गई है। देखेंगे पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी जी इसके किताब के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है डॉक्टर आर बाल सुब्रमण्यम जी इस किताब के लेखक है। अगला फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल के लेखक कौन है? ये आरबीआई के जो भी सेंट्रल बैंक है हमारी उसके बारे में ये कहानियां दी है। इसका सही जवाब है ये अल्पना किलेवाला द्वारा ये किताब लिखी गई है। अगला आई हैव द स्ट्रेस कुट्टी क्रिकेट स्टोरी ये किसके द्वारा किताब लिखी है? रविचंद्र अश्विन के द्वारा ये किताब लिखी गई है। ये हमारे महान क्रिकेटर है। कोट माई बिगिनिंग्स के लेखक कौन है? ये बिल गेट्स द्वारा ये किताब लिखी गई है। इस पुस्तिका की लेखिका कौन है? यह देखिए ये साक्षी मलिक है जिन्होंने ऊपर जो भी हुआ ये यहाँ पे लिखा है। अगला देखेंगे आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है अरुण शौरी जी द्वारा एक सावरकर जी के जीवन का एक नया फैक्ट्स यानी कि नया वर्जन उन्होंने यहाँ पेश किया है। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है वासुदेव देवयानी इनके द्वारा ये है। ये अटल बिहारी जी की दृष्टि के बारे में यानी कि अटल दृष्टि के बारे में यहाँ लिखा है। वाला बाग की कराई ये प्रति यानी कि बहुत ही हिंदी फेमस हिंदी साहित्य ये राजवंती मान द्वारा लिखे गए। या क्वेश्चन नहीं डाला है, ये मैंने इमेज डाल दिया है। अगला देखिए मैंने कैंसर को जीत लिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये डॉक्टर पी विजय आनंद रेड्डी द्वारा ये लिखी गई है। और यहाँ पे क्या 108 कैंसर विजेताओं की कहानी यानी कि इंस्पिरेशन स्टोरिया है। अगला नुतिया मुझे पसंद है के लेखिका कौन है? इसका सही जवाब है ये सुदेश धनखड़ जी द्वारा लिखा गया है। लेकिन एक इसके ऊपर है श्रीमती आनंदीबेन पटेल इनके इनके जीवन वृत्तांत पर यह किताब है। ये मैंने यहाँ देखा है। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी किस व्यक्तिमत्व की कथा है? आपने ये बहुत कंट्रोवर्सी सुनी होंगी। ये किसकी किताब है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी की ये किताब है। ये अभी पार्लियामेंट्री कंट्रोवर्सी हुई थी। अगला अटल बिहारी वाजपेयी जी द इटर्नल स्टेटमेंट के पुस्तक के लेखक कौन है? ये बहुत ही फेमस है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी किस तरह से वो स्टेटमेंटशिप निभाते थे। इसकी ये किताब है ये विजय गोयल की द्वारा ये लिखी गई है। रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है ये नवीन कड्डू जी द्वारा यानी कि कुंडू द्वारा ये किताब लिखी गई है। ये टूरिज्म सेक्टर के बारे में है, हमेशा याद रखिएगा। आकाश मिसाइल पर आधारित किताब आकाश पुस्तक ये किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही जवाब है जी चंद्रमौली जी द्वारा ये किताब लिखी गई। हमने आकाश मिसाइल किस तरह से डेवलप किया या इनकी कहानियां दी गई है। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? आप देखते होंगे कि एग्जाम वारिस हमेशा वो एग्जाम से पहले लिखे यानी कि लिखते हैं। द ग्रेट सैंक्शन हॉक ये किसकी किताब है? इसका सही जवाब है ये उर्जित पटेल जी की किताब है, इन्होंने ये लिखी है। लाइफ लॉ एंड लिटरेचर रिफ्लेक्शन ऑफ अ जज के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है ए आनंद वेंकटेश जी द्वारा ये किताब लिखी गई है। भारत दैट इन इंडिया के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है ये अभिजीत जी जोग है। और भारत दैट इज इंडिया ये हमारे आर्टिकल 1 में मेंशन किया गया है। अगला द रॉन्ग वे होम ये किसके द्वारा किताब लिखी है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला देखेंगे एंड फाइंड अ होम के लेखिका कौन है? ये आलिया भट्ट द्वारा ये किताब लिखी गई है, आप उनको जानते हैं। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस के लेखक कौन है? यहाँ पे ये दिया है, इसका सही जवाब है रघुविंदर तनवर जी द्वारा ये किताब लिखी गई है। एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया ये किसके द्वारा ये किताब लिखी गई? इसका सही जवाब है प्रियमबंदा जयकुमार जी द्वारा ये किताब लिखी है। और एम एस स्वामीनाथन जी क्या है? हमारे देश में हरित क्रांति के जनक है, हरित क्रांति के जनक है। और आपको बताना है कि वर्ल्ड के हरित क्रांति के जनक कौन है? मैं बता देता हूँ नॉर्मन बोरलॉग है। अगला देखेंगे मदर मैरी कम टू मी यही तक है। ये इसकी किताब है, ये अरुंधति राय जी की किताब है, ये इन कोची दिया है। लेकिन मदर मैरी कम टू मी यही तक है कि ये किसकी किताब है? ये अरुंधति राय जी की किताब है, बहुत ही फेमस राइटर है। द विनर्स माइंडसेट के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है सेन वाटसन द्वारा ये किताब लिखी गई है। ये ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी है। और ये क्या गेम्स के बारे में क्या साइकोलॉजी होती है और क्या एक्सपीरियंस है इनको नहीं है ये मेंशन किया गया है। इंडिया फॉरेन पॉलिसी के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है कल्लोल
भट्टाचार्य जी इसके लेखक है। अगला देखेंगे, मोदीज मिशन के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है बेरजीज देसाई द्वारा ये किताब लिखी गई है। अगला देखेंगे, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के लेखक कौन है? डीवाई चंद्रचूड़ जी, उन्होंने सिलेक्टेड स्पीच का ये क्या किया है? ये किताब पब्लिश की है। अगला देखेंगे, 10 पैसे का पोस्ट कार्ड के लेखक कौन है? ये है कैप्टन यस एन अहमद के द्वारा ये किताब लिखी गई है। भारत के 75 महान क्रांतिकारी के पुस्तक के लेखक कौन है? ये है भीम सिंह जी द्वारा ये किताब लिखी गई है। और आपको ये जो अभी 6-7 क्वेश्चन है, जो आपको कमेंट बॉक्स में इनका आंसर बताना है। पॉज करके आप जरूर देख सकते हैं। नैरेटिव ऑफ द बेंच की पुस्तक के लेखक सौमित्री चैटर्जी, द लेगेसी अप्पू एंड बियॉन्ड, ये होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स के लेखक द राइज ऑफ हिटमैन, ये बहुत फेमस किताब है, इसका आप लेखक जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। द नवीनतम पुस्तक हर्ट लैम्प हमने अभी देखा है, ये किसका लेखक है? ये भानु मुश्ताक जी द्वारा है। तो जय हिंद दोस्तों, आपने इतना समय दिया इसके लिए आपको शुक्रिया। आप हमारे और भी वीडियो जरूर चेकआउट कर सकते हैं, आपकी तैयारी में बहुत सारा ये हेल्प होगी।